हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। क्या आज सुबह का न्यूज़पेपर रीड किया? अगर तुम लोगों को न्यूज़पेपर रीड करने की आदत नहीं है तो ऑनलाइन जो नीट 2023 रिगार्डिंग आर्टिकल रिलीज हुआ है, क्या उसे पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा है तो बच्चों सुन लीजिए कि नीट 2023 में अपियर हो रहे कैंडिडेट्स की संख्या इस साल ओवर 21 लाख है। कल 6 अप्रैल को नीट 2023 की रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज हो गई है और काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो कि सर्वर इशू की वजह से अनफॉर्चुनेटली अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए। इन केस बच्चों नीट 2023 की रजिस्ट्रेशन विंडो वापस ओपन होती है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। हालांकि अभी तक एनटीए ने ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नोटिस रिलीज नहीं किया है कि रजिस्ट्रेशन विंडो को वापस ओपन किया जाएगा। मुद्दा यह है कि इस साल लगभग 21 लाख स्टूडेंट नीट में अपियर होने वाले हैं। अगर मैं पिछले साल का एनालिसिस आप लोगों को बताऊं तो पिछले साल 2022 में 18 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने नीट में अप्लाई किया था। नीट 2021 में अराउंड 16 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा था, यानी कि हर साल नीट में अपियर हो रहे कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ रही है। तो मन में सबसे बड़ा डाउट यही आता है कि फिर तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, इतने सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो कट ऑफ भी बढ़ेगी। बच्चों, अगर आप लोग नीट के प्रीवियस 3 ईयर कट ऑफ एनालिसिस भी देखो तो आप लोगों को पता चलेगा कि कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, क्योंकि असल में जो नीट के लिए कंपटीशन होगा ना वो इन 21 लाख, 18 लाख, 17 लाख इन बच्चों के बीच नहीं होता। कंपटीशन असल में शुरू के 1 से 2 लाख के कैंडिडेट्स के बीच में ही होता है। यही वो कैंडिडेट्स हैं जो कि रैंक और स्कोर के लिए फाइट करेंगे। यही वो कैंडिडेट्स हैं जो कि गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट या फिर सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट की एमबीबीएस सीट्स लेकर जाएंगे। तो भले ही नीट में अपियर हो रहे कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ रही है, लेकिन असली तगड़ा कंपटीशन इन स्टूडेंट्स के बीच में ही है। तो आपको इस लिस्ट में आना है और आपको तो इस 1-2 लाख बच्चों में भी फाइट करते हुए अपनी एक गवर्नमेंट सीट चाहिए ना मेरे बच्चे, तो आप अपनी गवर्नमेंट सीट के लिए फाइट करिए। आज 7 अप्रैल है जब मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूं। आज से ठीक 1 महीने बाद 7 मई को तुम लोग अपना नीट 2023 का पेपर देकर घर आ चुके होंगे। बच्चों, इस तरीके से प्रिपरेशन करो कि अगले महीने आज की ही तारीख में तुम रात को जब सो रहे हो तो वो एक सुकून भरी नींद हो, सारे रिग्रेट्स को दूर हटा के अपनी मेहनत पर प्राउड फील करने वाली नींद हो। तो अगले 30 दिन इतनी मेहनत कर लो जितनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं करी होगी, क्योंकि 30 दिन की मेहनत तुम्हारी जिंदगी के आने वाले 30, 40, 50 साल इतनी खूबसूरती से संवारने वाली है ना मेरी जान। तो 30 दिन सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपने को पूरे करने के लिए होने चाहिए। एट प्रेजेंट 2 कैटेगरीज में बच्चे डिवाइडेड हैं। पहले की वो जिनका सिलेबस या तो हो चुका है या फिर ऑलमोस्ट होने ही वाला है, कुछ ही चैप्टर्स बचे हुए हैं और कुछ दिनों में उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे तो रिविजन टारगेट्स डेली के रखना शुरू करिए और तगड़ा रिविजन करते हुए मॉक टेस्ट पेपर देते हुए प्रिपरेशन करते रहिए। यूनिट वाइज मॉक टेस्ट आप लोग इनिशियली दीजिए और 25 अप्रैल के बाद आप लोग हर ऑल्टरनेट डे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाइए। अभी 7 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक हफ्ते में 1 दिन मॉक टेस्ट दीजिए, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। और उसके बाद 25 अप्रैल से लेकर 6 मई तक एवरी ऑल्टरनेट डे तो आप लोग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। फुल सिलेबस मॉक की कोई बुक अभी तक नहीं ली है तो ओसवाल बुक्स की नीट यूजी मॉक टेस्ट 15 सैंपल पेपर की बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं। बच्चों, इस बुक में आप लोगों को नीट के लेटेस्ट पेपर पैटर्न बेस्ड 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन पेपर के साथ आप लोगों को ओएमआर शीट भी प्रोवाइड कराई गई और आंसर की भी दी हुई है। प्लस हर एक सैंपल पेपर के साथ आप लोगों को एक क्यूआर कोड भी दिया हुआ है जिसे स्कैन करते हुए आप लोग डिटेल्ड सोल्यूशन भी एक्सेस कर सकते हैं। नीट 2022 और 2021 का सॉल्व पेपर भी आप लोगों को दिया हुआ है विद ओएमआर शीट। साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के यूनिट वाइज परसेंटेज एनालिसिस और चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस भी दिया हुआ है। डिफिकल्ट टॉपिक्स को याद करने के लिए तीनों सब्जेक्ट्स के यूनिट वाइज निमोनिक्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं और तीनों सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज माइंड मैप्स भी दिए हुए हैं जो कि आपके क्विक रिवीजन में काफी ज्यादा मदद करेंगे। तो आपको माइंड मैप्स चाहिए, निमोनिक्स चाहिए, सैंपल पेपर्स चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, तो सब आपको अकेला ओसवाल बुक्स के मॉक टेस्ट पेपर्स की बुक में मिल जाएगा। इस बुक का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। तो जिन बच्चों का सिलेबस ऑलमोस्ट कवर होने ही वाला है वो लोग फिलहाल के लिए यूनिट वाइज मॉक टेस्ट दें और 25 अप्रैल से एवरी ऑल्टरनेट डे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दें। और जिन बच्चों का सिलेबस अभी 60% से नीचे चल रहा है तो बच्चों आप लोग बायोलॉजी में तो टारगेट रखें कि आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है और एक डेडलाइन रख लें। मेरे हिसाब से 27 अप्रैल डेडलाइन ठीक रहेगी। 27 अप्रैल तक आप लोगों का नीट बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि 27 अप्रैल के बाद आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर फोकस करोगे। और 27 अप्रैल तक कोशिश करो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूरा सिलेबस भले ही कंप्लीट ना हो लेकिन मिनिमम 15 चैप्टर्स तो ईच फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तुम्हारे हो ही जाए। और 27 अप्रैल के बाद इन्हीं 15 चैप्टर्स का आप लोग रिवीजन करेंगे। जितने बाकी के बचे हुए चैप्टर्स हैं उनके आप लोग प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे। 27 अप्रैल के बाद आप लोग एटलीस्ट
3 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तो जरूर देकर जाना बच्चों, ताकि तुम लोगों के अंदर भी वो टाइम मैनेजमेंट स्किल आ सके कि तुम्हें कैसे 3 घंटे 20 मिनट में उन 200 क्वेश्चंस को रीड करना है और उनमें से 180 क्वेश्चंस को चूज करना है। ठीक है, तो मिनिमम 3 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तो आप लोग भी देंगे और प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स आप लोग भी जरूर करके जाएंगे। तो अगले 30 दिन तुम्हारे डॉक्टर बनने के सपने के नाम, अगले 30 दिन भूल जाओ हर उस इंसान को, हर उस नेगेटिव हैबिट को जो कि तुम्हारे और तुम्हारे नीट 2023 क्रैक करने के ड्रीम के बीच में आ सकता है। अगले 30 दिन सिर्फ तुम और तुम्हारा नीट क्रैक करने का गोल होना चाहिए। एक पॉजिटिव मोटिवेशन कोट, हर किसी की लाइफ में, जिंदगी में किसी ना किसी ने एक मोटिवेशनल कोट जरूर सुना ही होगा। एक मोटिवेशनल कोट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख डालो, ताकि क्या पता जो बच्चा हिम्मत हार रहा हो, तुम्हारा उस मोटिवेशनल कोट पढ़ करके उसको भी हिम्मत आ जाए कि मैं भी डिजर्व करता हूं नीट क्रैक करना। मेंशन 1 पॉजिटिव मोटिवेशन कोट जिसने तुम्हें तुम्हारी लाइफ में अभी भी डट कर अपनी मुसीबतों का सामना करने की हिम्मत दी है और अभी भी नीट प्रिपरेशन कहीं ना कहीं उस मोटिवेशनल कोट के बल पर तुम कर रहे हो। चाहे कट ऑफ बढ़े चाहे ना बढ़े, चाहे एस्पिरेंट्स 21 लाख हो, 22 लाख हो, 25 लाख हो, जितने भी हो, तुम्हें एक एमबीबीएस सीट के लिए फाइट करना है और तुम्हारा वो पॉजिटिव मोटिवेशन कोड, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी डेडिकेशन तुम्हें वो सीट जरूर दिलाएगी। मेंशन 1 पॉजिटिव, 1 मोटिवेशनल कोड in the comment section of this video. You deserve to crack NEET 2023. Thank you so much for watching this video, and if you like it, make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.